आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.4 चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम। तो एक्सरसाइज शुरू करने से पहले हम कुछ एग्जांपल को सॉल्व करेंगे। एग्जांपल है आपके पास 11। ये क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन में ये बताना है हमें कि ये रेशनल होगा या इरेशनल होगा। तो हम चेक कर लेते हैं ये रेशनल होगा या इरेशनल होगा। देखो 7 इंटू √5 की वैल्यू होती है 2.236 डैश डैश, और आपके पास 7 अपॉन √2 की 5 की वैल्यू फिर से क्या होगी 2.236 डैश डैश। √2 की वैल्यू आपके पास क्या होगी 1.4142, और ये चलता जाएगा डिवाइड में +21, और पाई की वैल्यू होगी 3.1415 डैश डैश और -2। देखो आपके पास अगर वैल्यू आ जाए टर्मिनेटिंग वैल्यू तब तो होता है आपके रेशनल नंबर, और अगर आपके पास क्या हो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्यूरिंग नंबर हो तब वो वैल्यू होती है आपके इरेशनल नंबर। तो ये आपके पास क्या है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्यूरिंग नंबर है, ये भी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्यूरिंग नंबर है, ये भी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्यूरिंग नंबर है, और ये भी आपके पास नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्यूरिंग नंबर है। तो जब आप इनकी मल्टीप्लाई आपस में करोगे तो इनकी जो वैल्यू आएगी, इनका जो आंसर आएगा वो भी आपके पास क्या आएगा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्यूरिंग आएगा। इसका मतलब ये है कि ये आपके पास क्या होंगे इरेशनल नंबर होंगे, इरेशनल नंबर होंगे। अगला एग्जांपल देख लेते हैं, एग्जांपल 12। एग्जांपल 12 क्या कह रहा है आपका, एग्जांपल 12 कहता है ऐड 2√2 प्लस 5√3 एंड √2 माइनस 3√3, √2 माइनस 3√3। तो इसको कर लेते हैं हम। देखो जो हमारा बेस है जैसे √2 और √3 है, √2 को एक जगह कर लेते हैं हम, √2 और √2, और √3 वाला जो पोर्शन है उसको हम क्या कर लेते हैं एक साइड कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये आ जाएगा 2√2 प्लस √2, क्योंकि ऐड करना है क्वेश्चन में कहा गया है, प्लस यहाँ पे आ जाएगा 5√3 माइनस 3√3। यहाँ पे हमने प्लस क्यों लिया, क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया है कि इनको ऐड करना है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, देखो √2 यहाँ पर भी √2 है, यहाँ पर भी √2 है, तो ये √2 इन दोनों में से कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने लिख दिया √2, यहाँ पे क्या रिमेनिंग हो गया 2, यहाँ पे क्या बच गया 1, प्लस यहाँ से क्या कॉमन आ सकता है, देखो √3 यहाँ पर भी है, √3 यहाँ पर भी है, तो √3 बाहर कॉमन आ गया, तो यहाँ पे क्या रिमेनिंग हो गया 5 माइनस 3। तो 2 + 1 कितना आ गया 3√2 प्लस 5 माइनस 3 कितना आ गया 2√3। यही आपका आंसर है। अगला एग्जांपल देख लेते हैं हम, एग्जांपल 13। एग्जाम्पल 13 क्या कहता है, मल्टीप्लाई 6√5 एंड 2√5। देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है, तो 6√5 इंटू 2√5, 6 इंटू 2, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 6 इंटू 2, और इसको क्या लिख सकते हैं इंटू √5 इंटू √5। तो 6 2 जा कितना आ जाएगा 12 इंटू √5 का स्क्वायर। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे कि 12 इंटू, हमें पता है कि किसी की भी वैल्यू अगर अंडर रूट में हो, √5 है, इसका मतलब है इस अंडर रूट का मतलब है कि उसकी पावर 1/2। तो यहाँ पे क्या है 5 की पावर 1/2, और मल्टीप्लाई में 2 यहाँ से है ही, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 12 इंटू 5 आंसर आ जाएगा आपके पास 60। अब हमारे पास क्वेश्चन है एग्जाम्पल 14 है, इसमें क्या करना है डिवाइड करना है 8√5 बाय 2√3। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं 8√15 डिवाइडेड बाय 2√3। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 8√15 को कैसे लिख सकते हैं हम √3 इंटू √5 डिवाइडेड बाय 2√3। इस 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, तो ये आ जाएगा 4√5। यही आपका आंसर है। अब डायरेक्ट आ जाते हैं हम एक्सरसाइज पर, लेकिन एक्सरसाइज शुरू करने से पहले हम कुछ फॉर्मूले को देखेंगे, क्योंकि एक्सरसाइज सॉल्व करने के लिए हमें फॉर्मूले याद होने चाहिए।
पहला फॉर्मूला है हमारे पास अंडर रूट ए बी, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट बी। सेकेंड हम क्या है हमारे पास, अंडर रूट ए अपॉन अंडर रूट बी, तो इसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट ए अपॉन अंडर रूट बी। थर्ड हमारे पास क्या है, अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, a माइनस बी। देखो कैसे आया, यहां पर सबसे पहले क्या करो, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करो, तो यहां से क्या आ जाएगा अंडर रूट ए का स्क्वायर, फिर इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करो, तो यहां से क्या आ जाएगा प्लस अंडर रूट ए अंडर रूट बी, फिर माइनस का साइन यहाँ पे एज इट इज, अंडर रूट बी की मल्टीप्लाई अंडर रूट ए के साथ, तो यहां से आ जाएगा अंडर रूट बी अंडर रूट ए प्लस माइनस इंटू प्लस कितना हो जाएगा माइनस, तो यहाँ पे आ गया आपका माइनस, तो अंडर रूट बी इंटू अंडर रूट बी, यहाँ पे आ गया अंडर रूट बी इंटू अंडर रूट बी। देखो इससे तो ये कैंसिल हो गया, अंडर रूट ए का स्क्वायर क्या आ जाएगा ए, अंडर रूट बी का स्क्वायर क्या आ जाएगा माइनस बी, तो यहाँ से एक फॉर्मूला आपके पास आ गया ए माइनस बी। फोर्थ है आपके पास एक ए माइनस अंडर रूट बी ए प्लस अंडर रूट बी। देखो इसका फॉर्मूला क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी। कैसे आया, पहले ए की मल्टीप्लाई ए के साथ, तो यहां से आ गया आपका ए स्क्वायर, ए की मल्टीप्लाई अंडर रूट बी के साथ, तो यहां से आ गया ए अंडर रूट बी माइनस अंडर रूट बी की मल्टीप्लाई ए के साथ, तो यहां से आ गया अंडर रूट बी इंटू ए, फिर अंडर रूट बी की मल्टीप्लाई अंडर रूट बी के साथ, तो यहाँ पे आ जाएगा अंडर रूट बी इंटू अंडर रूट बी, तो इस बी से इससे ये कैंसिल हो गया आपका, तो यहाँ पे क्या बच गया ए स्क्वायर माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर, अंडर रूट बी का स्क्वायर क्या आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी। तो ये कुछ फॉर्मूले थे जो आपको लर्न करने हैं। एक फॉर्मूला और देख लेते हैं हम इसमें, अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी का होल स्क्वायर। देखो इसका क्या आएगा, अंडर रूट ए का स्क्वायर प्लस अंडर रूट बी का स्क्वायर प्लस 2 इंटू अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट बी, अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट बी, तो ये हो गया आपका a प्लस बी प्लस 2 अंडर रूट ए अंडर रूट बी। इसमें हमने फॉर्मूला लगा दिया a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे हमारे पास डायरेक्टली क्या आ जाएगा, ये फॉर्मूला आ जाएगा। अब हम एक्सरसाइज सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन एक्सरसाइज सॉल्व करने से पहले फिर से हम कुछ एग्जाम्पल करते हैं। एग्जाम्पल है हमारे पास 15। हमारे पास एग्जाम्पल 15 क्या कहता है, 5 अंडर रूट 7, 5 अंडर रूट प्लस अंडर रूट 7 एंड 2 प्लस अंडर रूट 5, 2 प्लस अंडर रूट 5। इसको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है, और ये क्या है आपके पास मल्टीप्लाई में है, तो मल्टीप्लाई में होगा तो हम एंड का साइन हटा देते हैं और यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन लगा देते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, देखो a प्लस बी, a प्लस बी, यानी कि दोनों क्या है a प्लस बी और a प्लस बी है, तो हम इसमें क्या करेंगे, देखो 5 की मल्टीप्लाई सबसे पहले 2 के साथ, तो 5 इंटू 2, फिर 5 की मल्टीप्लाई अंडर रूट 5 के साथ प्लस 5 अंडर रूट 5 प्लस इस अंडर रूट 7 की मल्टीप्लाई 2 के साथ, तो यह आ जाएगा 2 अंडर रूट 7 प्लस इस अंडर रूट की 7 की मल्टीप्लाई अंडर रूट 5 के साथ, तो यह आ जाएगा अंडर रूट 7 इंटू अंडर रूट 5, तो यह आ गया आपका 5 2 जा 10 प्लस 5 अंडर रूट 5 प्लस 2 अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 7 इंटू 5, तो यहाँ से आ गया 10 प्लस 5 अंडर रूट 5 प्लस 2 अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 35। यही आपका आंसर है। अगला पार्ट है इसका सेकंड पार्ट, ये फर्स्ट पार्ट था एग्जाम्पल 15 का। सेकंड पार्ट है आपका 5 प्लस अंडर रूट 5, 5 प्लस अंडर रूट 5 और 5 माइनस अंडर रूट 5। देखो ये फॉर्मूला हो गया किसका, a प्लस अंडर रूट बी और a माइनस अंडर रूट बी। तो इसका आंसर क्या आया था आपके पास, फॉर्मूला क्या था a स्क्वायर माइनस बी। तो चेक कर लेते हैं, a कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 माइनस अंडर रूट बी कितना है
5, तो यहाँ पे आ जाएगा 5, तो आंसर आ जाएगा आपके पास 20। अब हम इसको सॉल्व भी करके चेक कर लेते हैं कि आंसर यही आएगा या कुछ और आएगा। 5 की मल्टीप्लाई 5 के साथ, तो आगे आपके पास कितना 25 माइनस 5 की मल्टीप्लाई √5 के साथ, आंसर आ गया 5 √5 प्लस √5 की मल्टीप्लाई 5 के साथ, तो आ गया आपके पास 5 √5, फिर माइनस √5 की मल्टीप्लाई √5 के साथ, तो आ गया आपके पास √5 इंटू √5, तो 25, इससे ये कैंसिल, माइनस √5 इंटू √5 क्या आ जाएगा 5, तो आंसर आ गया आपके पास 20। तो आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं आप, और डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट है इसका 3 प्लस √7 का होल स्क्वायर। थर्ड पार्ट है आपका इसका √3 प्लस √7 का होल स्क्वायर। तो फॉर्मूला लगाते हैं हम इसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी क्या आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। क्या है इसमें a कितना है √3 का स्क्वायर प्लस b क्या है इसमें √7, तो √7 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a क्या है √3 और b क्या है √7। तो यहां से सॉल्व करो इसको, √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, फिर से मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं 3 की पावर 1/2, क्योंकि रूट का मतलब ही क्या होता है किसी की भी पावर 1/2 इंटू 2 मल्टीप्लाई में है, प्लस 7 की पावर 1/2 इंटू 2 मल्टीप्लाई में है, प्लस 2 इंटू √3 इंटू √7। तो इस 2 से 2 कैंसिल, इससे कैंसिल, तो आ गया 3 प्लस 7 प्लस 2 3 7 जा 21, तो 3 और 7 कितना आ गया 10 प्लस 2 √21, जो कि आपका आंसर है। फोर्थ एंड लास्ट पार्ट इसका क्या कहता है √11 माइनस √7, √11 माइनस √7, √11 प्लस √7। फिर से a माइनस b का फॉर्मूला हो गया, a माइनस b a प्लस b, यानी कि a माइनस बी और a प्लस बी का फॉर्मूला है। तो a माइनस बी और इंटू a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होगा आपके पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या दिया गया है आपका a कितना है 11, तो √11 का स्क्वायर माइनस b कितना दिया है 7, √7 का स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा, यानी कि ये 11 की पावर 1/2 इंटू 2 माइनस 7 की पावर 1/2 इंटू 2। 1/2 क्यों लिखा, क्योंकि किसी इसके ऊपर क्या है 11 के ऊपर √ है, और √ का मतलब ये होता है किसी की भी पावर हाफ, और 2 पहले से मल्टीप्लाई में है, तो इस 2 से 2 कैंसिल, इस 2 से 2 कैंसिल, तो आ गया 11 माइनस 7, तो आंसर आ गया 4। अब हम इसको दूसरे तरीके से भी सॉल्व करके चेक कर लेते हैं। इस 11 की मल्टीप्लाई 11 के साथ, तो √11 इंटू √11, इस 11 की मल्टीप्लाई √7 के साथ, तो प्लस √11 इंटू √7, इस √7 की मल्टीप्लाई इस 11 के साथ, तो माइनस का क्या आ जाएगा आपके पास √7 इंटू √11। अब इस √7 की मल्टीप्लाई इस √7 के साथ, तो ये आ जाएगा √7 इंटू √7। तो यहां से क्या हो गया, देखो इससे तो ये कैंसिल हो गया, तो 11 √11 का होल स्क्वायर बन गया आपके पास, और प्लस ये क्या बन गया आपके पास √7 का होल स्क्वायर। तो √11 का मतलब क्या हो गया 11 की पावर हाफ इंटू 2, प्लस √7 का मतलब क्या हो गया 7 की पावर हाफ इंटू 2, इस 2 से 2 कैंसिल, तो 11 सॉरी ये माइनस आएगा यहाँ पे माइनस, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका माइनस, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका माइनस, तो √11 को जब आपने यहाँ से सॉल्व किया तो क्या आ गया 11 माइनस 7 को सॉल्व करने के बाद आ गया यहाँ पे 7, तो ये आ गया आपका 11 माइनस 7 इज इक्वल टू 4, जो कि आपका आंसर है। ये भी सेम, ये और देखो सेम आ गया, तो चाहे तो आप ये डायरेक्ट फॉर्मूले से कर लो, चाहे आप इससे सॉल्व कर लो, आंसर आएगा सेम। यहां से इंटरेस्टिंग है एग्जाम्पल 17 है आपका 1/2 प्लस √3। इसको क्या करना है रेशनलाइज करना है इस क्वेश्चन को भी, और किसको करना है डिनोमिनेटर को। तो हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, जैसे 2 प्लस √3 है, इसका साइन अपोजिट करके उसी से मल्टीप्लाई उसी से डिवाइड,
तो यहाँ से क्या आ गया 1/2 प्लस √3, इसका साइन अपोजिट कर दीजिए, तो 2 माइनस √3/2 माइनस √3। देखो ये क्या फॉर्मूला बन गया, ये आपका है a प्लस बी और ये है आपका a माइनस बी। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यहां से क्या आ जाएगा आपका 2 माइनस √3 a प्लस बी, और a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे a क्या है 2 का स्क्वायर माइनस b क्या है √3 का स्क्वायर। तो यहां से जो आंसर आएगा 2 माइनस √3/4 माइनस 3, तो आ गया 2 माइनस √3 आंसर। एग्जाम्पल 18, एग्जाम्पल 18 क्या कहता है 5/√3 माइनस 5/√3 माइनस √5, इसके डिनोमिनेटर को क्या करना है आपको रेशनलाइज करना है। तो यहाँ पे कैसा साइन है माइनस का, तो यानी कि √3 प्लस √5/√3 प्लस √5, यानी कि इसके अपोजिट साइन अपोजिट करके उसी से मल्टीप्लाई उसी से डिवाइड। एग्जाम्पल 18, तो क्या आ गया आपके पास 5/√3 माइनस √5 इंटू √3 माइनस √5 प्लस √3 प्लस √5। फिर से ये किसका फॉर्मूला a माइनस बी और a प्लस बी। सोल्व कर लेते हैं इसको, तो ये आ जाएगा 5/√3 प्लस √5 a माइनस बी a प्लस बी, फॉर्मूला क्या आ जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a कितना है यहाँ पे √3 का स्क्वायर माइनस b कितना है √5 का होल स्क्वायर। तो ये आ गया आपका 5/√3 प्लस √5 जो कि आपके ब्रैकेट में है अपॉन 3 माइनस 5। तो यहां से आ गया 5/3 प्लस √5 अपॉन माइनस के 2। तो माइनस यहाँ पे आ जाएगा, तो आंसर आ जाएगा माइनस के 5/2 √3 प्लस √5 आंसर। एग्जाम्पल 19 रेशनलाइज करना है फिर से। ये क्या कहता है आपका 1/7 प्लस 3/2 को रेशनलाइज करना है। एग्जाम्पल 19 किसको रेशनलाइज करना है 1/7 प्लस 3/2 को। कर दीजिए, क्या कैसे करना है फिर से 1/7 प्लस 3/2 इंटू 7 माइनस 3/2 अपॉन 7 माइनस 3/2। तो a माइनस बी का a प्लस बी a माइनस बी, ये क्या है आपका a प्लस बी, ये क्या है a माइनस बी, फॉर्मूला क्या आ जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहां से कैसे सोल्व होगा 7 माइनस 3/2 अपॉन a कितना है 7, तो 7 का स्क्वायर माइनस b कितना है यहाँ पे 3/2, तो 3/2 का होल स्क्वायर। तो ये आ गया आपका 7 माइनस 3/2 अपॉन 7 स्क्वायर का 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49। तो यहाँ पे हमने लिख दिया 49 माइनस 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9। तो यहाँ पे लिख दिया हमने 9 और √2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा आपके पास 2। तो यहाँ पे इंटू 2, तो ये आ गया आपका 7 माइनस 3/2 अपॉन 49 माइनस 9 2 जा 18। तो 49 में से 49 माइनस 18 कितना बच जाएगा 31। तो यहां से आ गया 7 माइनस 3/2 अपॉन 31 आंसर। एक्सरसाइज 1.4 सॉल्व करेंगे। इसका पहला क्वेश्चन है क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर एज रेशनल और इरेशनल। तो पहला इसने दिया है 2 माइनस √5। क्वेश्चन फर्स्ट का पहला पार्ट है 2 माइनस √5। देखो 2 माइनस 2.236 डैश चलता जाएगा आगे तक, यानी कि जो √5 की जो वैल्यू आएगी वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्यूरिंग आएगी। इसका मतलब यह है कि ये आपका क्या होगा इरेशनल होगा। सेकंड पार्ट है इसका, सेकंड पार्ट क्या कहता है 3 प्लस √23 3 प्लस √23 माइनस
√23 माइनस √23। देखो इसको सॉल्व करते हैं, 3 प्लस √23 माइनस √23, इससे ये कैंसिल, तो आंसर आ गया 3। तो इसका मतलब ये कैसा हो गया आपका रेशनल नंबर हो गया। थर्ड पार्ट है इसका आपके पास 2√7 अपॉन 7√7। तो इससे ये कैंसिल, ये आ गया 2/7, तो 2/7 आ गया, ये आपका क्या होगा डिवाइड हो जाएगा, और डिवाइड करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो आएगी आपकी टर्मिनेटिंग। तो टर्मिनेटिंग आ गई, इसका मतलब ये है आपका ये होगा आपका रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। फोर्थ पार्ट है इसका आपका 1/√2, 1/√2। तो 1/√2 की वैल्यू क्या है 1.4142, और इसकी जो वैल्यू आती है वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्यूरिंग नंबर आता है। क्योंकि इसका जो क्या है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्यूरिंग नंबर है, इसलिए ये जो वैल्यू आएगी आपकी डिवाइड करने के बाद कैसे आएगी, इर्रेशनल आएगी। तो ये क्या होगा आपका इर्रेशनल नंबर होगा। फिफ्थ पार्ट क्या कहता है इसका 2 पाई। पाई की वैल्यू हमें पता है क्या होती है 2 × 3.1412 डैश डैश, यानी कि इसकी जो ये वैल्यू आएगी ये भी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्यूरिंग आएगी, क्योंकि ये वैल्यू चलती जाती है आगे तक। तो इसका मतलब ये है कि ये जो वैल्यू होगी ये भी आपकी कैसी होगी इर्रेशनल होगी। तो आई थिंक रेशनल और इर्रेशनल में अंतर समझ आ गया होगा। अगर वैल्यू आई टर्मिनेटिंग, इसका मतलब ये है वो होगा आपका रेशनल, और अगर आंसर आता है यानी कि जो वैल्यू आती है वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्यूरिंग आती है, डेट मीन्स वो आपके क्या होंगे इर्रेशनल होंगे। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। अब हम क्वेश्चन 2 का फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। पहला पार्ट क्या है आपके पास 3 + √3 ब्रैकेट क्लोज, फिर ब्रैकेट 2 + √2। तो हम इसको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, इस 3 की मल्टीप्लाई इस 2 के साथ, तो 3 × 2 प्लस इस 3 की मल्टीप्लाई फिर इसके साथ 3 × √2 प्लस इस 3 की मल्टीप्लाई इस 2 के साथ, तो ये आ जाएगा 2 √3 प्लस इस 3 की मल्टीप्लाई फिर से इसके साथ, तो ये आ जाएगा √3 × √2। तो यहाँ से क्या आ गया 3 × 2 = 6 प्लस 3 √2 प्लस 2 √3 प्लस √3 × 2। तो ये हो गया आपका 6 प्लस 3 √2 प्लस 2 √3 प्लस √6। यही आपका आंसर है। सेकंड पार्ट सॉल्व कर लेते हैं इसका हम। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है 3 + √3, 3 + √3 और 3 - √3। ठीक है, तो ये है आपके पास क्या a + b, और ये क्या है आपके पास a - b। आपको पता है a + b और a - b का जो फॉर्मूला आया था वो आया था a² - b²। तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देते हैं हम इसमें। a क्या है आपके पास 3, यानी कि 3 का स्क्वायर, माइनस b क्या है इसमें आपके पास √3 यानी कि √3 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर कितना आ गया 9 माइनस √3 का स्क्वायर आ गया आपके पास 3, तो आंसर आ गया आपके पास 6। आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। और एक तरीका और है क्या कि पहले आप क्या करो 3 की मल्टीप्लाई 3 के साथ करो तो आंसर आ जाएगा 9, 3 की मल्टीप्लाई √3 के साथ करो तो -3 √3 आ जाएगा। फिर आप √3 की मल्टीप्लाई 3 के साथ करो तो यहाँ से आ जाएगा +3 √3, फिर √3 की मल्टीप्लाई √3 के साथ कर दीजिए तो यहाँ से आएगा √3 × √3। इससे ये कैंसिल 9 माइनस √3 × √3, तो ये आ जाएगा 9 - 3, आंसर आ जाएगा 6। तो चाहे तो आप ऐसे सोल्व कर लीजिए और चाहे आप ऐसे सोल्व कर लीजिए, आपकी चॉइस है। अब इसका थर्ड पार्ट है √5 + √2 का होल स्क्वायर। थर्ड पार्ट है इसका √5 + √2 का होल स्क्वायर, यानी कि ये हो गया आपके पास a + b का होल स्क्वायर, जो कि क्या होगा a² + b² + 2ab। a क्या है यहाँ पे √5, तो √5 का स्क्वायर, प्लस b क्या है √2 यानी कि √2 का स्क्वायर, प्लस 2 × a क्या है √5, b क्या है आपके पास √2।
तो जब आप अंडर रूट 5 के स्क्वायर को ओपन करेंगे, यहाँ आ जाएगा आपके पास 5 प्लस अंडर रूट 2 के स्क्वायर को ओपन करेंगे, यहाँ आ जाएगा आपके पास 2 प्लस 2 इंटू 5 इंटू 2। तो 5 और 2 कितना हो गया 7 प्लस 2 अंडर रूट 10। यही आपका आंसर है। फोर्थ पार्ट है इसका आपके पास अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 2, अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 2 और अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2। फिर से आपके पास वही a माइनस बी ए प्लस बी का फॉर्मूला आ गया। तो यानी कि a क्या है यहाँ पे आपके पास अंडर रूट 5 का स्क्वायर माइनस b क्या है आपके पास अंडर रूट 2 का स्क्वायर। तो यहाँ से आ गया 5 माइनस 2, तो आ गया 3 माइनस 3, सॉरी आंसर आ गया आपका इसका 3। और दूसरे तरीके से भी सॉल्व करके चेक कर लेते हैं। अंडर रूट 5 इंटू अंडर रूट 5, अंडर रूट 5 इंटू अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 5 इंटू अंडर रूट 2, अंडर रूट 5 इंटू अंडर रूट 2। फिर यहाँ से क्या आ जाएगा अंडर रूट 2 माइनस के अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं हम। इससे तो ये कैंसिल हो गया आपका। तो अंडर रूट 5 इंटू अंडर रूट 5 कितना आ गया 5, अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 कितना आ गया 2। तो आंसर आ गया आपके पास 3। चॉइस आपकी है, जो आपको इजी लगेगा उस कंसेप्ट से कर लीजिए, चाहे इससे कर लीजिए और चाहे आप इससे कर लीजिए। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 में 4 ही पार्ट थे। क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व कर लेते हैं इसका। देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि आपके पास 9.3 है अंडर रूट में और उसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। उसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक पॉइंट यहाँ पे कोई ए मान लेते हैं और यहाँ से 9.3 डिस्टेंस की एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं जो कि आपके पास बी है। ये है आपके पास बी। यहाँ से एक यूनिट और ड्रॉ कर लेते हैं और ये पॉइंट मान लिया हमने सी। अब हम क्या करते हैं, कंपास की हेल्प से यहाँ पे एक मिड पॉइंट ड्रॉ कर लेते हैं। मान लेते हैं मिड पॉइंट हमारा यहाँ पे आया, यहाँ मिड पॉइंट पे हम कंपास रखते हैं और कंपास रखने के बाद हम क्या करते हैं, इसको इस तरह से एक हेमिस्फीयर बना देते हैं पॉइंट सी तक। ठीक है, बी से क्या करते हैं, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, कंपास की जो निप होती है वो यहाँ पे रखते हैं और यहाँ तक हम उसको खींच लेते हैं। और उसके बाद हम क्या करेंगे, धीरे धीरे इस तरह से यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। जहां पर भी ये लाइन आएगी वहीं पे आपके पास आंसर होगा अंडर रूट 9.3। तो इस तरह से हम कंपास की हेल्प लेके इसको सॉल्व कर सकते हैं। एग्जाम्पल 5 है, रेशनलाइज करना है आपको। क्वेश्चन 5 है आपके पास। क्वेश्चन 5 में क्या करना है, रेशनलाइज करना है। तो रेशनलाइज किसको करें, पहला पार्ट ले लेते हैं इसका हम 1/√7। फर्स्ट पार्ट है 1/√7। तो डिनोमिनेटर जो आपके पास है, क्योंकि डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना है तो जो आपके पास डिनोमिनेटर है उसी से मल्टीप्लाई, उसी से डिवाइड। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 1/√7 इंटू √7/√7। तो आ जाएगा √7/7। यही आपका आंसर है। सेकंड पार्ट देख लेते हैं इसका। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, 1/√7 माइनस √6, √7 माइनस √6। देखो अब हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना है तो जो यहाँ पर साइन है माइनस, इसके अपोजिट से मल्टीप्लाई, अपोजिट से साइन, अपोजिट से डिवाइड। तो यहाँ से क्या कर देते हैं √7 प्लस √6 अपॉन √7 प्लस √6। ये आपका क्या बन गया a माइनस बी और ये क्या बन गया आपका a प्लस बी। तो फॉर्मूला a माइनस बी और a प्लस बी क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दीजिए इसमें। तो यहाँ से क्या आ जाएगा √7 प्लस √6 अपॉन √7 क्या है आपके पास a, तो यहाँ पे आ जाएगा √7 का स्क्वायर माइनस b क्या है यहाँ पे आपके पास √6, तो ये आ जाएगा √6 का स्क्वायर। तो यहाँ पे आ गया √7 प्लस √6 डिवाइडेड बाय √7 का स्क्वायर। जब हम ओपन करेंगे तो क्या आ जाएगा 7 और 6 का अंडर रूट ओपन करेंगे तो क्या आ जाएगा 6। तो यहाँ पे कितना आ गया आपका √7 प्लस √6 अपॉन 1। यही आपका आंसर है। नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं इसका, थर्ड पार्ट 1/√5 प्लस 2। थर्ड पार्ट है 1/√5 प्लस √2।
तो फिर से वही करना है क्या कि जो आपके पास डिनोमिनेटर दिया गया है उसके अंदर जो साइन है उसके अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई और डिवाइड। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1/√5 प्लस √2 इंटू √5 माइनस √2 अपॉन √5 माइनस √2। ये आपके पास a प्लस बी है, ये आपके पास a माइनस बी है। तो यहाँ से क्या आ गया √5 माइनस √2 अपॉन, फिर से फॉर्मूला लगा दो इसमें a² माइनस b² का। तो a कितना है यहाँ पे आपके पास √5, तो हम कर देते हैं √5 का स्क्वायर, माइनस b कितना है √2, तो यहाँ पे हम कर देते हैं √2 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा आपके पास √5 माइनस √2 डिवाइडेड बाय √5 का स्क्वायर ओपन करेंगे तो क्या आएगा आपके पास 5 आ जाएगा, और √2 का स्क्वायर ओपन करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 2। तो ये आ गया आपके पास √5 माइनस √2 अपॉन 3, जो कि आपका आंसर है। तो क्वेश्चन 5 का लास्ट पार्ट है, फोर्थ पार्ट, 1/7 माइनस 2। तो आपके पास डिनोमिनेटर ये दिया गया है, तो हम क्या करेंगे √7 प्लस 2 और √7 प्लस 2 से डिवाइड और √7 प्लस 2 से मल्टीप्लाई। तो ये फिर से आपके पास a माइनस बी और a प्लस बी का फॉर्मूला बन गया। तो a माइनस बी, a प्लस बी क्या होता है आपके पास a² माइनस b²। तो यहाँ पे आ गया √7 प्लस 2, a कितना है आपके पास √7, तो यहाँ से हो जाएगा √7 का स्क्वायर, माइनस b कितना है आपके पास 2, तो 2 का स्क्वायर। तो ये हो गया आपके पास √7 प्लस 2 अपॉन √7 को जब हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 7 माइनस 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4। तो ये आ गया आपके पास √7 प्लस 2 अपॉन 3। यही आपका आंसर है।